Hello बच्चों, let's read the questions. So in this question, the relation between alpha and beta parameters of a current gain for a transistor is given by. ठीक है. सो बात को बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ से, तो अल्फा एंड बीटा हमारे क्या है? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसके करंट गेन पैरामीटर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा. ठीक है. सो अल्फा एंड बीटा को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए, अगर हम बात करें अल्फा की, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट. ठीक है. और अगर हम बात करें बीटा की, तो सिंपली जो बीटा है हमारा, ठीक है, बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट. ठीक है. बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट. ठीक है. ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, और अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है और बीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है. ठीक है. तो ये रिलेशन हमारे को याद रखना. अब बात करते हैं इनके बीच की रिलेशन की. तो अल्फा एंड बीटा के बीच जो रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. तो यहाँ पे हमारे को अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको सोल्व करेंगे, बीटा मल्टीप्लाइड हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा से, इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है. बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा. ठीक है. यहाँ से बीटा की वैल्यू, सॉरी, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा. ठीक है. अब यहाँ से हम बीटा को अल्फा को कॉमन ले लेंगे. ठीक है. सो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा. ठीक है. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा. ठीक है. सो ये हमारे पास इन दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा, बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.